को क्यों पढ़ें, हम विवेकानंद को क्यों जानें, हम विवेकानंद को क्यों समझें? और मैंने कहा कि भारत का भविष्य विवेकानंद हैं। युवाओं का देश है ना, और ये युवा सन्यासी है, और भारत का भविष्य विवेकानंद है। इस देश के हर युवा को विवेकानंद को एक बार समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? जीवन यानी संघर्ष। राम, श्री राम भगवान है, संघर्ष। श्री कृष्ण भगवान है, संघर्ष। संघर्ष, जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। जीवन यानी संघर्ष। इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मन। और ये जो सबसे करीबी मित्र है, अगर ये कमजोर हो जाए तो आप खत्म। कोई कोचिंग, कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई विश्वविद्यालय, कोई मां बाप, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले अपने मन पर काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन यानी संघर्ष, और संघर्ष में सबसे करीबी साथी मन। अभी कुछ समय पहले आईएएस का रिजल्ट आया था, बड़े टॉपर हुए। 2-3 महीने सबने बड़ा एंजॉय किया। अभी एक टॉपर का है, उनका मेरे पास फोन आया, बोले बड़ी नहीं हुआ, बोले अब कैडर की दिक्कत हो गई है, पता नहीं कौन सा कैडर मिलेगा, और होम कैडर नहीं मिलेगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। अरे मैंने कहा अब भी किसी को आईएएस बनने की चिंता है, किसी को कैडर पाने की चिंता है, किसी को कैडर मिल गया है तो नौकरी बचाने की चिंता है। इस दुनिया में ये जो जीवन है हमारा ना, हर जगह गाना है ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर काम करना चाहिए। स्वामी जी शिकागो में थे, तो बच्चे जो है एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे। नदी के किनारे बच्चे एग सेल्स पे निशाना लगा रहे थे, निशाना लग नहीं रहा था। तो स्वामी जी गए, स्वामी विवेकानंद गए बच्चों के पास, बोले गन हमको दो, हम लगाते हैं। तो उन्होंने जितनी बार निशाना लगाया, निशाना लगा। तो लड़कों ने पूछा कि आपने कहां से शूटिंग सीखी? बोले मैंने शूटिंग नहीं सीखी, मैंने ध्यान सीखा है। ये पहली चीज है जो हम स्वामी विवेकानंद से ले सकते हैं, ध्यान। ध्यान यानी वो दवा जो मन को शक्तिशाली बनाती है। कितने सारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, कितने सारे लड़के हैं। कल एक पूना से लड़के का मेरे पास फोन आया, कैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी बता रहा था, OSD पता नहीं कुछ बता रहा था, करता कोई साइकोलॉजिस्ट थे, वो बता रहे थे तुमको OSD हो गई। हमने कहा ये क्या है बाबू? बोले एक बीमारी है मानसिक, उसमें रिटेंशन क्षमता खत्म हो जाती है। अरे मैंने कहा यार कल ही फोन आया था पुणे से। तो मैंने तुरंत, मुझे स्वामी जी का किस्सा एक याद आया। शिकागो में थे, तो एक लाइब्रेरी में सुबह जाते थे और बड़ी सारी किताब उठा लाते थे, और शाम को ले आके लेडी थी लाइब्रेरियन, उसको वापस कर देते थे। तो लेडी बड़ी गुस्सा हुई एक दिन, बोली जब नहीं पढ़ पाते हो इतनी किताब तो ले क्यों जाते हो? अरे स्वामी जी ने कहा मैडम ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ता हूं,
मैं तो सारी किताबें पढ़ लेता हूं। लेडी ने कहा सारी पढ़ लेते हो? बोली हाँ। उसने कहा अच्छा। एक किताब उठाया, बीच का पेज खोला, पेज नंबर बताया कि इस पेज नंबर पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा, पूरे पेज सुना दिया। पूरा कहां से आया? ध्यान से। मन को शक्तिशाली करने की जो दवा है ना, मन को जो शक्तिशाली करने की दवा है वो है ध्यान। ध्यान के कई सारे रूप हैं, कई सारे तौर तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सरलतम तरीका है वो ये है, एक होता है कि आप बाहर के लोगों की बदतमीजियों पे नजर रखते हैं, एक होता है अंदर की बदतमीजियों पे नजर रखना। ध्यान मतलब आप पढ़ने बैठे और जैसे ही आप पढ़ने बैठे, इसने तुरंत कोई जरूरी काम आपको याद दिला दिया कि पापा ने कहा था गुप्ता जी के यहां से फाइल ले आना। दिन भर नहीं याद दिलाया, जब आप पढ़ने बैठे तो इसने याद दिलाया। दिन भर नहीं याद दिलाया, जब आप पढ़ने बैठे तो इसने याद दिलाया। पहले तो इसने याद दिलाया गुप्ता जी की फाइल, आपने कहा कल ले लेंगे, कल सुबह ले आएंगे, आज रात भर पढ़ ले, कल सुबह ले आएंगे। इसने कहा यार ये तो तीर खाली चला गया, तो इसने दूसरा तीर फेंका। जब इसने देखा पहला तीर खाली चला गया, इसने दूसरा बाण मारा आपके ऊपर कि यार योजना, वो मैगजीन लानी थी बाजार से, योजना। उसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स का डिस्कशन हुआ है। फिर एक तीर मारा इसने। आपने कहा चलो यार योजना का ले आएंगे। इसने तीसरा तीर मारा कि मम्मी की बीपी आजकल हाई हो रही है यार। आपने कहा चलो ख्याल रखेंगे मम्मी का, आपने उसको भी छोड़ निगलेक्ट कर दिया। फिर उसने एक तीर मारा कि 2 दिन से जो है जूली का फोन नहीं आया, आपकी क्लासमेट। तीर में तो फंसोगे ही, और किसी ना किसी तीर में, एक तीर थोड़ी चलाता है, ये लगातार चलाता रहता है, कहीं तो फंसोगे। और इनमें से किसी में आप फंसे, इसने आपको उठाया तो ये जीत गया, इसकी जीत हो गई। पढ़ाई, ध्यान, प्रार्थना, ये वो चीजें हैं जहां मन आपको बहुत छेड़ेगा, बहुत। बहुत छेड़ेगा। इस चीज पर नजर रखने को ध्यान कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की ये पहली देन है। कहते थे मैं पूरी दुनिया को ध्यान में कर लेना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान करोगे मन शक्तिशाली हो जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। जीवन और मन का क्या संबंध? क्योंकि जीवन संघर्ष है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कौन से लड़के बच्चे हैं? 24 का चुनाव लड़ने के लिए फिर तैयारी में है। 60+ का आदमी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, मन के बल पे ही तो तैयार है। 21 साल का युवा सिगरेट पी रहा है, नशा कर रहा है, हमारी नौकरी नहीं लगेगी। लगेगी। स्वामी विवेकानंद की पहली देन है ध्यान।